बदर में बुरी तरह हार के बाद मक्का के नॉन बिलीवर्स ने 3000 की फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमले के लिए मक्का से रवाना हुए। मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1000 लोगों की फौज तैयार की। अब फिर वही बदर वाला सिस्टम था कि नॉन बिलीवर्स की फौज मुसलमानों की फौज से 3 गुना ज्यादा थी। नॉट अ बिग डील राइट, बट इस बार मक्का वालों की फौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का और भी था जिसका नाम था खालिद बिन वलीद। प्रॉफेट मोहम्मद ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया, लेकिन ज्यादा लोगों ने कहा कि मदीना से निकलकर ओपन डेजर्ट में लड़ाई करनी चाहिए और प्रॉफेट मोहम्मद ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय मानी और मदीना से 1000 लोग लड़ाई के लिए रवाना हो गए। प्रॉफेट मोहम्मद ने इस फौज को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। 1000 लोगों में से सिर्फ 100 लोगों के पास बॉडी आर्मर और शील्ड वगैरह थे और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में 3000 मक्का के लोगों की फौज ओहद के मकाम पर आकर रुकी और मुसलमानों का इंतजार करने लगी। इस फौज के सेंटर को अबू जहल के बाद मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था। उनके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा इक्रिमा और राइट साइड पर 33 ईयर ओल्ड खालिद बिन वलीद घोड़ों के साथ लीड कर रहे थे। मक्का के 3000 फौजियों से लड़ने के लिए जब 1000 लोग वहां पहुंचे तब अब्दुल्ला बिन वली सबसे बड़ा मुनाफिक ने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे, ये तो खुदकुशी है। अब्दुल्ला बिन वली और उसके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हो गए। ये प्री प्लान्ड साजिश थी या जो भी था। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। प्रॉफेट मोहम्मद ने 50 आर्चर्स तीरंदाज इस पहाड़ के ऊपर भेजे ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर दें और इन 50 लोगों को क्लियर ऑर्डर दे दिए कि अगर तुम देखो कि अगर मुसलमान जंग जीत चुके हैं तुम्हें पहाड़ से नहीं उतरना है, और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार गए हैं और परिंदे इनके जिस्म का गोश्त खा रहे हैं तब भी तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना है। नॉन बिलीवर्स की फौज में से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया। अली ने जाके उनको, फिर उसका भाई सामने आया और हमजा ने उसको भी खत्म कर दिया। फिर वहां से आते गए और मुसलमान सारों को मारते रहे। इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले लड़ाई थोड़ी सॉफ्ट हुई लेकिन धीरे धीरे मुसलमान उनको क्रश करते गए और मक्का वाले हौसला हारने लगे और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर की तरफ मैदान से भागने लगे। क्लियरली ये लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं। इसीलिए पहाड़ में खड़े 50 आर्चर्स में से 41 जीत की एक्साइटमेंट में पहाड़ छोड़कर माल इकट्ठा करने के लिए नीचे उतर गए और पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए। और एग्जैक्ट इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो नीचे उतरे खालिद अपने घुड़सवारों को लेकर पहाड़ों के पीछे से लाइटनिंग स्पीड के साथ बढ़े। अब द गेम वॉज कम्प्लीटली चेंज। मुसलमान जीती हुई जंग के बजाय 2 फौजों के बीच में फंस गए थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुस्लिम्स शहीद होने लगे और मुसलमानों के मेन जनरल हमजा को एक हबशी गुलाम वाशी ने मार दिया। दोनों फौजों से लड़ने के दौरान वहाँ एक अफवाह फैल गई कि प्रॉफेट मोहम्मद को भी शहीद कर दिया गया है और ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे तो उनके एक ग्रुप ने प्रॉफेट मोहम्मद के कैंप पर हमला कर दिया था और उस टाइम वहाँ पे प्रॉफेट मोहम्मद की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। लड़ाई यहाँ तक गई कि प्रॉफेट मोहम्मद का कुछ लोग शहीद हुए लेकिन तन्हा और बाकी लोगों ने उनको बचाए रखा। 9 डिफेंडर्स में से जब 7 शहीद हुए तो नॉन बिलीवर्स को लगा कि उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद को भी शहीद कर दिया क्योंकि उन्होंने मसअब बिन उमैर को शहीद किया था जिनकी शक्ल प्रॉफेट मोहम्मद से बहुत मिलती जुलती थी। इतने में मुसलमानों की फौज किसी तरह वहां से निकलकर पीछे हटी और प्रॉफेट मोहम्मद को प्रोटेक्ट करके पहाड़ के ऊपर ले गई और पहाड़ के ऊपर दोबारा फॉर्मेशन बनाई और लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे और बिना घोड़ों के उनकी स्पीड बहुत स्लो होती और मुसलमान इन पर बहुत तीर बरसाते। तो अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफी है, हम बस यहाँ से वापस मक्का चले जाएंगे। जाने से पहले अबू सुफियान
ने उमर से पूछा, क्या हमने प्रॉफिट मोहम्मद को कत्ल कर दिया है? तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, ये जो तुम कह रहे हो वो सुन रहे हैं। इस पर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने ये जंग इसलिए की थी कि प्रॉफिट मोहम्मद को शहीद किया जाए और मदीना पर कब्जा किया जाए, लेकिन इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ और वो वापस चला गया। हिस्ट्री में बहुत सारे हिस्टोरियंस इस जंग को मुसलमानों की बहुत बड़ी हार कहते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यस, मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कुरैश का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। इस जंग से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक चीज मुसलमानों ने इससे सीखी कि जंग के दौरान कभी भी अपने लीडर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना है, और फिर आने वाले सालों में बड़े बड़े सुपर पावर्स के साथ इनकी लड़ाई में कभी भी मुसलमानों ने किसी भी लीडर की खिलाफ अर्जी नहीं की। मक्का की फौज वापस तो चली गई, लेकिन इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 10,000 की फौज जमा करके मुसलमानों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी।